अरे 27 फरवरी आ रही है। ये दिन तो किन्हीं राशियों के लिए थोड़ा सा संघर्ष का होगा, डिफिकल्ट होगा, किसी के लिए बहुत अच्छा होगा और किसी के लिए एवरेज। लेकिन इस दिन को, अम्ला एकादशी को, हम बहुत अच्छा कर सकते हैं यदि एक यूनिवर्सल उपाय कर लें। इस वीडियो में मैं सबके लिए यूनिवर्सल उपाय बताऊंगा, लेकिन आपकी राशि इस दिन कैसे एक पॉजिटिव ला सकती है या अपने जीवन को बहुत अच्छा कर सकती है, वो भी बताऊंगा। नमस्कार। आज बहुत सिंपल शब्दों में एस्ट्रोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे और वो बात है, एक दिन से उसका संबंध है 27 फरवरी 2026 और उस दिन आ रही है अम्लिका एकादशी। जी हाँ, सही सुना आपने, अम्लिका एकादशी। ये दिन जो है वो आपके पूरे के पूरे गेम प्लान को चेंज करने वाला दिन है, इसलिए सहजता के साथ बात कर रहा हूँ। हर एक की राशि के साथ ये छूता है, इसलिए हर एक राशि के बारे में बताना चाहता हूँ। ये फरवरी का थोड़ा-सा महीना हर एक के लिए स्ट्रेस वाला रहा होगा। बहुत सारे काम हुए होंगे, लेकिन बहुत सारे नहीं भी हुए होंगे। बहुत सारे संकल्प बने होंगे। जो काम नहीं हुए या होने की संभावना थी लेकिन नहीं हुए, वो आज से यानी कि 27 फरवरी से होने शुरू हो सकते हैं। जो सूर्य ग्रहण का इफ़ेक्ट था, वो यहाँ पर आकर हम कर सकते हैं उसको न्यूट्रलाइज़। लेकिन आपको उसके लिए मेरे साथ ये पूरा का पूरा वीडियो देखना होगा और यदि कुछ बात आपको पूछनी होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स है, वो आप उसमें पूछ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सूर्य ग्रहण ने बहुत सारी परेशानियाँ क्रिएट की होंगी। आपके कुछ काम जो है रुक गए होंगे, जैसे मैं पहले कह रहा था। कुछ सेहत के अंदर गड़बड़ी हो सकती होगी, कभी मन बेचैन रहा होगा। तो जो ये अम्लिका एकादशी आती है, ये सारे के सारे दोषों को रीसेट कर सकती है, यानी कि आपका पूरा का पूरा सिस्टम रीसेट और डिटॉक्स हो सकता है। तो दिन याद रख लीजिए, 27 फरवरी 2026 ये रीसेट करने का दिन है। शिव जी की पूजा की जाती है, कैसे की जाती है और आपकी राशि पर क्या फर्क पड़ेगा, आइए बताता हूँ। लेकिन इसमें थोड़ा-सा मैं ट्विस्ट लेकर आया हूँ, क्योंकि बात ये बिल्कुल सिंपल हो रही है, आमने-सामने हो रही है। वो ये है कि जिस पे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा उसको पहले लेता हूँ, जिस पे थोड़ा-सा एवरेज फ़र्क पड़ेगा वो मैं बीच में लूँगा और जो इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता वो सबसे एंड में ले लूँगा। तो मैं आज के दिन का एक यूनिवर्सल उपाय भी बताऊँगा, ताकि आप जो है उसको कर पाएँ। यूनिवर्सल का मतलब आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, वो ही काम कर लें। तो स्टार्ट कर देते हैं कर्क राशि के साथ। कर्क का मतलब कैंसर समझते होंगे ना आप, आपका मून साइन होना चाहिए। यहाँ पर एक बात और भी है, यदि आपको ना पता हो कि आपका मून साइन है क्या, तो मेरी वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। आपको इस महीने कुछ भय रहा होगा बिना किसी कारण के, नींद थोड़ी-सी कम आई होगी, माँ के स्वास्थ्य की हो सकता है आपको चिंता रही हो। तो आपको करना क्या चाहिए, कुछ सफ़ेद फूल का इंतज़ाम कर लीजिएगा। सफ़ेद फूल जो होते हैं, फ्लावर्स, वो जो है विष्णु भगवान पे चढ़ाइएगा। जी हाँ, शिव भगवान पे भी चढ़ाइएगा और आंवले के रस से थोड़ा-सा स्नान कर लीजिएगा। उससे शरीर डिटॉक्स हो जाएगा आंवले के रस से, और सफ़ेद फूल से आपका जो मन है, वो रीसेट हो जाएगा। तो आपके लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये स्पेसिफिक बता रहा हूँ कर्क राशि वालों के लिए। तो भाई अब शुरू करते हैं मीन राशि वालों की, पाइसेस साइन। जिसका चंद्रमा मीन राशि के अंदर है, वो पाइसेस साइन के होते हैं। तो आप लोगों को पूरे महीने रहा है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, करना कुछ होता था, करते आप कुछ थे और इस कारण से आपके बहुत सारे निर्णय गलत रहे होंगे। आपको नहीं लगा होगा कि निर्णय गलत हैं, लेकिन जो आपके आस-पास के लोग हैं, चाहे आपके सबॉर्डिनेट्स, चाहे आपके ऊपर, वो सोचते होंगे कि इस भैया ने बहुत गलतियाँ करी हैं। इस कारण से आर्थिक नुकसान होने वाला है अप्रैल में। जब आपका जब होता है ना रेज़ होता है सैलरी का, वो उसमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपने फरवरी में बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रखी हैं। आपको ऊपर एक कहते हैं ना धुंध आ गई है कन्फ्यूज़न की, वो क्रिएट हो गई है। तो आपको क्या करना चाहिए इस दिन? आँवला खाना चाहिए, बिल्कुल, 27 तारीख को। इससे आपका जो मन है, वो अच्छा हो जाता है, पॉज़िटिविटी आ जाती है। घर के आस-पास कोई पीपल का पेड़ हो, नहीं मिलता तो मंदिर में तो ज़रूर होते हैं। वहाँ पर जाकर एक दीपक जलाना होता है, सुबह जलाइएगा, इससे आपको लाभ होगा। कोशिश कीजिएगा कि जो आपके कपड़े हों इस दिन, वो ज़्यादा पीले रंग के हों। तो इससे होगा क्या, इन सब तीनों कामों से आपके निर्णय लेने की क्षमता वापस आ जाएगी, क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगी। ऑफ़िस के अंदर लोग सोच रहे थे कि यार इस फरवरी के महीने में इसने काम अच्छा नहीं किया, इसको इस बार रेज़ नहीं देंगे।
तो उनके जो निर्णय हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो यानी कि जब आपका पेपर आएगा ना, तो उसमें आपको लगेगा कि यार इस बार ठीक हो गया। लेकिन ये उपाय आप जरूर कर लेना, ठीक है। तो अब चलते हैं कुंभ राशि पे। कुंभ राशि का मतलब समझते हैं ना, शनि की राशि होती है। इन लोगों को साथ हुआ क्या है पता है? कुंभ राशि वालों ने खूब लड़ाई करी है बहन भाइयों से, अपने आपस में खूब हुआ है। अब वो विवाद किसी छोटी बात पे भी हो सकता है। अच्छा, वो बच्चों वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि चुटिया खींच दी और ये कर दिया वो कर दिया, वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ। आपस में जो लड़ाई वड़ाई होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और इसके पन से जो है वो मन भारी हो गया है, अकेलापन आ गया है। ये सारे के सारे शनि के इफेक्ट्स हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, आपको आंवले का दान करना चाहिए। आपको किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए। 27 तारीख की बात बता रहा हूँ और इसको आप पूरे मार्च में भी फॉलो कर सकते हैं। नारियल जो है विष्णु भगवान पे चढ़ाएँगे तो आपको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर बातचीत नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे भाई? क्या हो गया? कुछ फाइनेंशियल नुकसान भी हो गया हो तो क्या फ़र्क पड़ता है? दरारें भर दीजिएगा। देखिए, थर्ड हाउस यानी कि भाई-बहनों का जो हाउस होता है, उसमें यदि आपने कोई परेशानी उत्पन्न कर रखी है, तो क्या-क्या फ़र्क पड़ेगा पता है आपको? आपकी अपॉर्च्युनिटीज़ कम हो जाएँगी, आपके करेज के अंदर दिक्कत आ जाएगी। तो बहन-भाइयों के साथ आपको हमेशा बना के रखनी चाहिए, ये आपके लाभ का एक काम हो जाता है, ठीक है? तो लाभ को हाथ से जाने नहीं देना है। समझ रहे हैं ना बात को? अच्छा, बात ये हो सकती है कि आप तो कुंभ राशि के हैं, बहन आपकी किसी और राशि की भी हो सकती है, ठीक है? तो ये मत सोचिएगा कि मेरी बहन कुंभ राशि की नहीं है, तो मैं जो हूँ ऐसा नहीं करूँगा, वैसा नहीं करूँगा। एक और बात बताता हूँ आपको बड़ी इंपॉर्टेंट, कि 3 राशियाँ थीं, वृश्चिक, धनु और मकर। वृश्चिक का मतलब स्कॉर्पियो, धनु का मतलब सजिटेरियस और मकर का मतलब आपका कैप्रिकॉर्न। इनके ऊपर जो ग्रहण लगा था ना, उसका बड़ा तगड़ा फ़र्क पड़ा था। और इन 3 लोगों को बहुत ध्यान देने की बात है, क्योंकि अगर हमने इन पे ध्यान नहीं दिया, तो फिर ये एकादशी का लाभ हम सही प्रकार से ले नहीं पाएँगे। वृश्चिक राशि वालों, आपको ना बहुत ज़्यादा डर सा लग रहा है। आपको लग रहा है कि या कोई कर्ज़ ना हो जाए, या अगर कर्ज़ हो गया है, तो मैं इसकी किश्तें चुका पाऊँगा, नहीं चुका पाऊँगा। और यदि कोई कोर्ट केस हो गया है आपके ऊपर, तो आपको उलझन हो सकती है। आपके लिए बड़ा सिंपल सा उपाय है, और वो सब उपाय 27th का ही है। गुड़ और आंवले का दान करना चाहिए आपको, गुड़ और आंवले का दान करना चाहिए। अपने भोजन के अंदर आंवले को मिला दीजिएगा ज़्यादा, यानी कि अच्छी क्वांटिटी आंवले की होनी चाहिए। चटनी बना लीजिएगा आंवले की। अब हम बात करते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु की। आपको जो है एक स्पीड ब्रेकर मिला था इस जो आया था आपका सूर्य ग्रहण। आपको संतान की तरफ से चिंता हो गई। आपका जो है गुरु राहु से टकराव हो गया, तो जो आपके पिता तुल्य या गुरु तुल्य हैं, उनकी तरफ से भी नेगेटिविटी आपके दिमाग में आ गई, या उनके दिमाग में आपके पति आ गई है। तो आपको अपने आप को इसके लिए डिटॉक्स करना है। पीले फूल, आंवला, ये तो आपको दान करना चाहिए। पीले वस्त्र आपको दान करने चाहिए, और इससे आपका जो रुका हुआ काम है ना, वो ठीक हो जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं भाग्य दोबारा चालू हो जाएगा। जैसे करते हैं ना जनरेटर को चालू, वैसे हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर दिखाई देने वाली बात ये है कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट महीना आ रहा है अप्रैल का, आप लोगों के लिए, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। यदि मार्च तक आते-आते आपको लगे कि नहीं, जो मैंने बोला था, ये पीले फूल, आंवला और पीले वस्त्रों से कुछ नहीं फ़र्क पड़ा, तो आप उस समय किसी मेरी वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, या इसी पे कर दीजिएगा, या फिर मुझसे संपर्क साध लीजिएगा, क्योंकि मैं आपका अप्रैल का महीना आपके हाथ से निकलने नहीं देना चाहता, क्योंकि वो आपके लिए बहुत अच्छा महीना होने वाला है भाई। ठीक है? मकर राशि वालों, एक ऐसी राशि थी जिसने फरवरी में अपने परिवार वालों के साथ बहुत कलह करी है। चाहे वो संपत्ति विवाद को लेकर हो, चाहे वो कोई छोटी-मोटी बात हो। और आपके लिए सबसे नेगेटिव बात ये है कि आपके ऊपर जो शनि का प्रभाव है ना, वो आपके जो आपके ज्येष्ठ लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको हल्का समझता है, और उनसे आप खूब लड़ते हो। ये लड़ना जो है समाप्त करना पड़ेगा। ये आप मन से नहीं लड़ रहे, ये आपको शनि के प्रभाव में आप लड़ रहे हो। आपको क्या करना चाहिए कि स्नान करना चाहिए हल्दी के जल से और आंवले की जड़ से। आंवले की जड़ बहुत आसानी से मिल जाएगी आपको मार्केट में, ठीक है? किसी भी पंसारी पे मिल जाएगी। और घर में गुलाब जल ज़रूर रखा करिए। शाम के वक़्त अपने मुँह के ऊपर उसको स्प्रे किया करिए। अब राशियाँ जो हैं बची हुई हैं मेष,
वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या और तुला। ये मध्यम असर है इनके ऊपर। लेकिन मध्यम असर से मेरा मतलब ये है कि जो मैं उपाय बताने वाला हूँ, एकदम पॉजिटिविटी आ जाएगी, यानी कि मज़े आने वाले हैं। तो और वो एक उपाय बताऊँगा, वो तो मैं अंत में बताने वाला हूँ कि क्या करना है। तो आओ अब स्टार्ट करते हैं तुला राशि से। आपकी भी रिश्तों में दरार आई है, ऑफ़िस के रिश्तों में दरार आ रही है। वैवाहिक जीवन में ठंडापन क्यों पड़ रहा है भाई? नहीं पड़ना चाहिए ना। पार्टनर से तनाव हो रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप के अंदर हो या फिर वो आपकी वाइफ से हो, पड़ रहा है, उसको ठीक करना है। आपको मिश्री और आंवले का भोग लगाना चाहिए भगवान को, और दिल की बात कहने के लिए आपको हिम्मत पैदा करनी है। नेगेटिव वाली दिल की बात नहीं, पॉजिटिव वाली दिल की बात, ठीक है? पार्टनरशिप यदि उसके अंदर भी नेगेटिविटी आ रही है ना भैया, वो भी बढ़िया हो जाएगी, ठीक है? मिठास की वापसी हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यही आपका जो है वो एक उपाय है। अब मैं आता हूँ कन्या राशि पे, जिसको हम कहते हैं वर्गो। देखिए, इसका भी रिजल्ट मध्यम था, लेकिन आपके ऊपर कुछ गुप्त रूप से शत्रुओं की चाल चल रही है। और वो कैसे पता चलेगा आपको चल रही है, वो ये बताता हूँ कि आपके स्वास्थ्य के अंदर भी गिरावट हो रही है, ठीक है? आपके ऊपर एक कर्मा बोझ होता है, उससे आपको डिटॉक्स करना है मुझे, और फिर आपको मुझे एक ऐसा काम बताना है जिससे कि तुरंत आपको पता चल जाए कि आपके खिलाफ आखिर ये रणनीति कर कौन रहा है, और फिर जब पता लग जाएगा कि वो बंदा कौन है, तो फिर आप उसको ठीक कर दोगे। तो आपको क्या करना चाहिए? तुलसी के पत्ते दान में देने चाहिए, भगवान को चढ़ाने चाहिए, दान से मेरा अभिप्राय ये है। आंवले के जल से आपको थोड़ा-सा स्नान करना चाहिए। ये इससे आपका जो एक कर्मों का उलझन है ना, उसमें हल्कापन आ जाएगा। विरोधी या तो शांत हो जाएँगे या फिर वो सामने आ जाएँगे, आपको पता लग जाएगा कि विरोधी आखिर है कौन। अब लियो की बात करता हूं। देखो भाई, आपको लग नहीं रहा होगा, लेकिन मैं बताता हूं कि आपके मान सम्मान में आंच आने वाली है, और ये जो ग्रहण था, इसने आपकी सूर्य की शक्ति को क्षीण कर दिया है। केसर से आपको तिलक करना चाहिए, और अपने भोजन के अंदर आंवला आपको लेकर आना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतिष्ठा यदि हल्की पौनी कम भी हुई है, वो भी वापस आ जाएगी, और आपका तेज कई 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 गुना बढ़ जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं जमिनाई यानी कि मिथुन की। देखिए, रिश्तों में तो कड़वाहट आती जाती रहती है। दोस्तों यारों के साथ बना के रखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यदि कोई पुराना दोस्त से आपको झगड़ा हो गया है, तो ये जो दिन है आपका 27 फरवरी का, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें कम्युनिकेशन दोबारा रेस्टोर हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसने बड़ा काम खराब किया था आपके लिए, जो ये सूर्य ग्रहण पड़ा था। अब बात ये नहीं है कि चलो उस दोस्त से ना बने कोई बात नहीं, लेकिन एक और भाव उससे इम्पैक्ट हो रहा है, वो करियर के अंदर रुकावट आ रही है। वो जो है दिक्कत वाली बात है। आपको बिल्व पत्र जो है अर्पित करने चाहिए भगवान को, शिव भगवान को। आंवला का भी आपको प्रयोग काफ़ी अच्छा करना चाहिए। इससे एक तो दोस्तों के साथ जो संबंध हैं वो अच्छे हो जाएँगे, संवाद आपका अच्छा हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात ये है कि नए अवसर आ जाएँगे। आपके लिए नौकरी बदलने का अवसर भी हो सकता है, तो नए-नए अवसर मिलेंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो अब चलते हैं वीनस की राशि पे, जिसको हम कहते हैं वृषभ यानी कि टॉरस। धन की हानि, रुका हुआ पैसा आ ही नहीं रहा, कुछ बेचना चाहते हो, बिक नहीं रहा, तो ये दिक्कत वाली बात है। तो देखो, कहा तो ये जाता है शास्त्रों में कि आपको आंवले के वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। तो यदि आप किसी ऐसे मॉडर्न सोसाइटी में रहते हो, तो आपको लगेगा कि यार क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, ऐसा संभव है। तो आपको क्या करना चाहिए, इन लिeu ऑफ इट, आप सफ़ेद चंदन से आप टीका कर दीजिएगा, और जो लोग 7 परिक्रमा कर सकते हैं आंवले के वृक्ष की, वो कर दीजिएगा। धन के मार्ग खुल जाते हैं, समृद्धि आ जाती है, और जो नेगेटिविटी की मैंने बात करी थी, वो ठीक हो जाएगी, ठीक है? तो सबके जो काम हैं वो पॉजिटिविटी में आ जाएँगे। दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो मैं उपाय बता रहा हूँ, ये करने की बात होती है। अब बात करता हूँ मेष राशि की। देखो, सबसे पहले करते थे, आज जो है वो सबसे एंड में आ रही है।
तो आपके लिए यदि आप 27 ऑफ फेब का अनुपालन सही प्रकार से करते हो तो आपके लिए नई शुरुआत बन जाएगी। आपको जो है आंवला और शहद भगवान शिव पे चढ़ाने चाहिए। आपके अंदर जो एक लीडरशिप क्वालिटी है ना, वो वापस आ जाएगी। शक्ति के अंदर वृद्धि हो जाएगी और नए आपके जो अध्याय हैं वो खुल जाएंगे। तो मैंने सारी राशियां आज कवर कर ली हैं। कोई आपको पूछना हो किसी के बारे में स्पेसिफिक तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने काफी कॉम्प्रिहेंसिवली आपको बता दिया है। अब मैं एक यूनिवर्सल रेमेडी बता रहा हूं, और वो यूनिवर्सल रेमेडी आज के दिन ही की जाती है, कर लीजिएगा। वो ये होता है, वो जो आप करते हैं वो आपके लिए काफी अच्छी पॉजिटिविटी लेकर आती है। पहली बात तो ये है कि हमको इस दिन कुछ संकल्प करना होता है कि मैं ये करता हूं, और उसके लिए कोई टारगेट डेट फिक्स करनी होती है कि मान लीजिए कि मैं ये काम जो है 31 ऑफ मई तक कर दूंगा। ठीक है, ताजे आपको आंवले लाने होते हैं बाजार से, जो है वो खरीद लीजिएगा। उस आप संकल्प के साथ आप जो है शिव जी के मंदिर जाइएगा और उसको पूरा का पूरा दान कर दीजिएगा। आपको स्वयं उसका भक्षण या खाना नहीं है। आपका कार्मिक डेब्ट कट जाएगा, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, और जो संकल्प है वो आपके मन में हमेशा गूंजता रहेगा। और अपनी राशि के बारे में यदि आपको कुछ और जानना हो, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ की डाल सकते हैं। अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके जो इष्ट मित्र होते हैं, ये उपायों की संज्ञा में आता है कि आपने एक अच्छी चीज अपने किसी विशेष व्यक्ति को भेज दी तो उसका भी कल्याण हो गया। तो आपने अपना काम कर दिया, आपने अपना थर्ड हाउस जो है वो मजबूत कर दिया। तो अगले वीडियो के लिए आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा। और 27 फरवरी सन 2026 भूलिएगा मत। ठीक है, नमस्कार।